नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमांत क्षेत्र मुनेस्यारी के दौरे पर पहुंचे। हेलीपैड पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाइंग ने पुष्पगुच्छ में भेंट कर उनका स्वागत किया। पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीएम धामी ने स्थानीय जनता, माताओं और बहनों से आत्मीय संवाद कर क्षेत्रवासियों के स्नेह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनसेवा और सीमाओं की सुरक्षा ही उत्तराखंड की पहचान है। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के 14वीं बटालियन का भ्रमण कर जवानों से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। दौरे के दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जनहित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो सीएम धामी का मुनस्यारी का ये दौरा और सीमांत मुनस्यारी में सीएम का आत्मीय संवाद, तो जनता और जवानों से मुख्यमंत्री मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है और गार्ड ऑफ ऑनर से सीएम को सम्मानित किया गया। तो विकास योजनाओं की समीक्षा भी ली गई और जनसेवा और सुरक्षा हमारी पहचान है, तो सीएम ने ये कहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र भट्ट का मंत्रिमंडल विस्तार का बड़ा बयान। और महेंद्र भट्ट ने कहा, हमें केवल डेट ही तय करनी है, कभी भी हो सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार पर महेंद्र भट्ट का यह बयान सामने आया है। तो संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है, महेंद्र भट्ट ने ये कहा। और अभी संगठन के पदाधिकारी भी तय किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संगठन, सरकार दोनों को मजबूत किया जा रहा है, महेंद्र भट्ट का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बयान सामने आया है। और महेंद्र भट्ट ने कहा, हमें केवल डेट ही तय करनी है, तारीख ही तय करनी है, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। और इसको लेकर के ये बयान सामने आया, महेंद्र भट्ट का ये बयान सामने आया है। अब इस संगठन के पदाधिकारी भी तय किए जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट ने कहा है। तो संगठन, सरकार दोनों को मजबूत किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बयान सामने आया है। देहरादून से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र भट्ट का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमें केवल डेट ही तय करनी है, तो कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये बयान सामने आया है, संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी संगठन के पदाधिकारी भी तय किए जा रहे हैं, महेंद्र भट्ट ने ये कहा है। 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। हमारे मोर्चों की जिला अध्यक्ष घोषित होने, बाद में जिले की टीम घोषित होनी है, फिर मंडलों की टीम घोषित होनी है। हमारी बहुत बड़ी फौज बननी है। हमारा जो तंत्र है उतना बड़ा है और बूथ तक के कार्यक्रमों की संरचना बनाई है। आप देखेंगे जनवरी माह तक हमारे पूरे संगठन का स्वरूप तैयार। 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। हमारे मोर्चों की जिला अध्यक्ष घोषित होने, बाद में जिले की टीम घोषित होनी है, फिर मंडलों की टीम घोषित होनी है। हमारी बहुत बड़ी फौज बननी है। हमारा जो तंत्र है उतना बड़ा है और बूथ तक के कार्यक्रमों की संरचना बनाई है। आप देखेंगे जनवरी माह तक हमारे पूरे संगठन का स्वरूप तैयार। 10, 11, 12 में हम अपने जो मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते, खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य स्थापना के 25 साल होने पर करण माहरा बोले हैं। तो करण माहरा ने कहा कि ये 25 साल मिले जुले रहे हैं और कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए। माहरा ने ये कहा है, ये बयान सामने आया है, ये कहा गया है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब खनन माफिया हावी है, कई आरोप लग रहे हैं, माहरा का ये भी कहना है, और पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करण माहरा की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए थे, अब खनन माफिया हावी है, कई आरोप लग रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी करण माहरा का कहना, और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्थापना के 25 साल होने पर करण माहरा बोले हैं और करण माहरा ने कहा कि 25 साल मिले जुले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस के सरकारों में विकास के काम हुए थे, माहरा ने कहा है। कुछ नेगेटिव है। हम तो नारायण दत्त तिवारी जी के उस स्वर्ण काल को भी याद करते हैं, जब सिडकुल्स की स्थापना हुई, अच्छी रोड्स, अच्छे पुल बन रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की दूसरी सरकार ने आपदा के बावजूद भी केदारनाथ को व्यवस्थित करने का काम किया। दूध में जो है प्रोत्साहन राशि रखी गई। उसके अलावा मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा मित्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं रखी गई और पलायन को रोकने के लिए भी अनेकों उपाय किए गए। पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। हम तो नारायण दत्त तिवारी जी के उस स्वर्ण काल को भी याद करते हैं, जब सिडकुल्स की स्थापना हुई, अच्छी रोड्स, अच्छे पुल बन रहे थे।
उसके बाद कांग्रेस की दूसरी सरकार ने आपदा के बावजूद भी केदारनाथ को व्यवस्थित करने का काम किया। दूध में जो है प्रोत्साहन राशि रखी गई। उसके अलावा मेरे गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा मित्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं रखी गई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो देहरादून में राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम में पूरे राज्य में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 3 दिन तक लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इस बार प्रतिभागियों के लिए पहली बार ऑनलाइन एंट्री की सुविधा दी जाएगी। हर शाम ये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल पूरी तरीके से उत्सवमय रहेगा। और देहरादून में युवा महोत्सव की तैयारियां तेज हुई हैं। तो 6 से 8 नवंबर तक युवा महोत्सव चलेगा और मंत्री रेखा आर्या ने तैयारियों की समीक्षा ली है। तो लोक नृत्य, लोकगीत, लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। पहली बार प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन एंट्री होगी, यानी ऑनलाइन एंट्री की ये सुविधा की जाएगी। तो शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रस्तुति होगी। ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर पहली बार प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन एंट्री की सुविधा होगी, उनको ऑनलाइन एंट्री मिलेगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक और कृषक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 6 नवंबर को हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन, जबकि 7 नवंबर को पंतनगर में कृषक सम्मेलन होगा। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में तैयारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य की गौरवपूर्ण विकास यात्रा के प्रतीक बनेंगे और जनता को राज्य निर्माण के उद्देश्यों से जोड़ने में सहायक होंगे। दोनों आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर 2 बड़े सम्मेलन घोषित होंगे और हल्द्वानी में 6 नवंबर को तो पूर्व सैनिक सम्मेलन और पंतनगर में 7 नवंबर को कृषक सम्मेलन होगा। मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की है और आयोजन को विकास यात्रा का प्रतीक भी बताया है। तो बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और किसान जुड़ेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो ऊधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित सिसौना राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने बीते 16 सितंबर को 15 दिन के भीतर चुनाव पुनः कराने के आदेश जारी किए थे। दिवाली की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुलने पर प्राचार्य रेणु रानी बंसल ने बताया कि कोर्ट के आदेश कॉलेज को मिल चुके हैं। फिलहाल मामला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के पास भेजा गया है, जहां से जो निर्देश मिलेंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो हाईकोर्ट के आदेश पर फिर चुनाव होगा और ऊधम सिंह नगर कॉलेज अध्यक्ष चुनाव पर हलचल तेज है। तो हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था और चुनाव के आदेश दिए थे। तो दिवाली के बाद कॉलेज में हलचल बढ़ी है और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के पास अभी पूरा मामला पहुंचा है। हाँ, दिवाली अवकाश के बाद आज महाविद्यालय खुला है, तो अब प्रक्रिया आगे चलेगी। हम उसको करेंगे आदेश के अनुसार, जो भी आदेश है उसके अनुसार काम 15 दिन का टाइम है। नहीं, वो कॉलेज क्योंकि दिवाली अवकाश है इसलिए हम आज से शुरू करेंगे। नहीं, चुनाव की प्रक्रिया अभी तो ये शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के पास जाएगा, वहाँ से जो भी डिसाइड होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र में बन रहे निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सिलाई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कृषि कनवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाट निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरापुर घाट पर निरीक्षण के दौरान दरारों को लेकर अधिकारियों ने बताया कि पानी के तेज प्रवाह के कारण कंक्रीट में क्रैक आ गया था। तो खंडवाल ने कहा कि जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यूपी सिंचाई विभाग से बातचीत की जा रही है। साथ ही चेतावनी दी कि गुणवत्ता से समझौता करने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुंभ घाटों के निर्माण पर सख्त हुई है ऋषि कनवाल और घाट निर्माण में लापरवाही पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो घटिया सामग्री को लेकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेज जल प्रवाह निर्माण में बाधा बना हुआ है। गुणवत्ता और समयबद्धता पर अधिकारियों को जोर देने की सख्त चेतावनी भी दी गई है। खामिया यह है कि नहर तो ये मेंटेनेंस देखता है, इसको उत्तराखंड यूपी वाले देखते हैं। इसका पानी का छोड़ने का रेगुलेटर उनके पास है और ये निर्माण कार्य उत्तराखंड ने किया था।
लेकिन शायद आपस में इनका तालमेल नहीं बन पाया होगा और जिस दिन काम हुआ उसी दिन 2-3 घंटे बाद पानी नहर में ज़्यादा आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर के थोड़ा सा इसमें क्रैक आई है। हाँ, और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो जनपद चमोली के गैरसैंण प्रखंड के सिलंगा गांव के वर्तमान में 68 बटालियन बीएसएफ के जवान दौलत सिंह को उनके पैतृक घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। गैरसैंण ब्लॉक के सिलंगा गांव के निवासी जो कि बीएसएफ के जवान थे, उनका बीमारी के बाद दिल्ली की एक अस्पताल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट मेहल चोरी में किया गया। तो उनके पुत्र ने उनको मुखाग्नि दी और इस दौरान हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो दौलत सिंह को पैतृक घाट पर अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और दिल्ली अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ था, तो उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मैं सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार 68 बटालियन सीमा सुरक्षा बल रायानगर भुज गुजरात से आया हूँ। कांस्टेबल जीडी दौलत सिंह नेगी के कागजात लेकर के, इसके बच्चों के लिए नौकरी के लिए कागज हैं उसमें और पेंशन के हैं, और जो भी इसको ग्रेजुएटी वगैरह सब मिलेगी, जो भी सुविधाएं मिलेंगी हमारी भी बीएसएफ सरकार से, वो उसको हम दिलाएंगे। सेना की तरफ से इसकी वाहनी से मैं अकेला आया हूँ, सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार। बाकी 11 और जवान आए हैं जो उसकी डेड बॉडी को लेकर के आए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड के सीमांत उत्तरकाशी के डरोगी गांव के शुभम बड़ूनी ने दुबई में आयोजित इंटरनेशनल फैशन वीक 2025 में प्रतिभाग कर राज्य का नाम रोशन किया। कवि पटकूर के दुकानों से 2000 रुपए का सूट पहनकर रैंप पर उतरने वाले शुभम आज 5 से 10 लाख के डिजाइनर आउटफिट पे कैटवॉक कर रहे हैं। 18 से 20 अक्टूबर तक आयोजित इस फैशन वीक में शुभम ने अपना कलेक्शन प्रदर्शित किया, जिसमें पारंपरिक और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिला। शुभम ने कहा, मेहनत और हौसला अगर सही दिशा में हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर उत्तरकाशी के शुभम ने दुबई में नाम चमकाया है और दुबई फैशन वीक में शुभम की चमक देखने को मिली है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश से गढ़वाल मंडल के सभी रूटों पर बस और टैक्सी सेवाएं मंगलवार को पूरी तरह ठप रही। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने टैक्स समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्काजाम किया और परिवहन विभाग से वार्ता विफल होने के बाद महासंघ के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महासंघ ने चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर ऋषिकेश में परिवहन महासंघ का यह चक्काजाम किया गया है इनके द्वारा और ऋषिकेश में बस और टैक्सी संचालन बंद। परिवहन महासंघ ने 6 सूत्रीय मांगों पर रोष जताया है और टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग से वार्ता पूरी तरीके से विफल रहा और जिसकी वजह से ये गुस्सा फूटा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो जनपद पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक कार 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट कोटद्वार से अपर उप निरीक्षक गब्बर सिंह नेगी के नेतृत्व में टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ टीम ने चारों घायलों आमिर, सलमान, नदीम और अमान को सुरक्षित रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला है। सभी घायल बिजनौर जो उत्तर प्रदेश में है वहां के निवासी हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तो एसडीआरएफ की तत्परता देखी गई है जिसकी वजह से 4 जिंदगियां बच गई हैं और कोटद्वार में वाहन खाई में गिर गया जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ की तत्परता चारों युवक को बचाया गया है। देख तुम इधर आओ। और खबरों में आगे बढ़ते खबर रुड़की से जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और चेकिंग में अफीम बरामद की गई है। एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। लक्सर कोतवाल इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर
रुड़की में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और चेकिंग में अफीम बरामद की गई है। एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्सर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और कार्रवाई की गई है। तो नशा तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, रुड़की पुलिस ने ये कार्रवाई की है और चेकिंग में अफीम बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है और लक्सर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में दीपावली पर रिकॉर्ड शराब बिक्री। त्योहारों में 15 दिनों में बिक्री 400 करोड़ पार हुई है। शराब की बिक्री पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हुई है, तो पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा हुई है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दिवाली के बाद ये उछाल देखा गया है। तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर में लाइनें दिखी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शराब की बिक्री इस बार की अगर बात करें तो पिछले साल से ज्यादा हुई है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दीपावली के बाद ये उछाल देखा गया है। तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर में लंबी लंबी लाइनें दिखी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते खबर, चौपर पौड़ी में फिर गुलदार का आतंक हुआ है और एडवॉल्सू पट्टी के डोबा गांव में हमला हुआ है। तो युवती पर गुलदार ने हमला किया है और युवती ने दरांती से मुकाबला किया, तो जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फिर हमला किया गया है और गुलदार ने हमला किया है। तो पौड़ी में अगर बात करें तो यहाँ पर फिर एक बार आतंक जारी है गुलदार का और ये हमला किया गया है। तो युवती पर गुलदार ने यह हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।